अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम में से हर कोई सुखी रहना चाहता है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो दुख की ज़िंदगी गुजारना चाहे, लेकिन चूँकि दुख और सुख ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये साथ साथ चलते हैं और ये ज़िंदगी की आखिरी सांस तक चलते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है, कुछ दुख इंसान के ख़ुद पैदा करदा होते हैं और कुछ सुख इंसान के ख़ुद ज़ाया करदा होते हैं। अब वालिदैन का आज सबसे बड़ा मसला ये है कि वो औलाद तो सुख का ज़रिया होती है, लेकिन आप देखेंगे 100 में से अगर हम 95 लोगों को देखें तो वो औलाद के हाथों ही दुखी हैं। तो क्यों दुखी हैं? वजह क्या है? ऐसी कौन सी वजह है कि वो औलाद जिसको दुआओं से मन्नतों से मांगा जाता है, वही औलाद कल को दुखी करने का ज़रिया बनती है? क्यों ऐसा होता है कि औलाद से ही दुख मिलते हैं? वो औलाद जिसको आपने इतने नाज़ो नाम से पाला होता है, वो औलाद जिसके लिए आपने अपने सारे सुख ज़ाया किए होते हैं, वही औलाद आपके दुख का सबब बनती है। ऐसी कोई तो वजह है, कुछ ना कुछ कहीं गलत ज़रूर होता है। तो मैं उन वालिदैन के लिए जो वालिदैन इस बात से दुखी हैं कि वो अपनी औलाद से सुख कैसे हासिल कर सकते हैं, या वो जिनकी औलाद अभी छोटी है वो चाहते हैं कि बुढ़ापा उनका सुखी गुज़रे, वो पुरसकून ज़िंदगी गुजारें, वो हशाश बशाश रहें, वो सेहत व तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजार सकें और सुकून की मौत मर सकें। ये ज़िंदगी की हर इंसान की बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो आसान ज़िंदगी गुजारे और सुकून की मौत उसे नसीब हो। यकीनन सब ने मरना है, ये एक अटल हकीकत है, लेकिन एक दुख की मौत और एक सुख की मौत, दोनों में फ़र्क है। वालिदैन कैसे सुखी रह सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वो कौन सी गलती है जो हम करते हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप मेरे YouTube चैनल नई सोच नई मंजिल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये हर वीडियो हर दिन आपकी ज़िंदगी में एक नई सोच और एक नई खुशगवार तब्दीली लेके आएगी। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं कि कैसे आप सुखी रह सकते हैं। बुनियादी नुक्ता है, ज़रा गौर करें, जायदाद और औलाद में फ़र्क होता है। साहिब हम ये फ़र्क नहीं कर पाते। हम करते क्या है, जैसे जायदाद उसे जिसको चाहा बेच दिया, जहाँ चाहा ख़रीद लिया, जैसे चाहा उसे रख दिया, जैसा चाहा सलूक कर लिया, जैसा चाहा दीवार को पेंट कर लिया, जो कुछ सलूक करना चाहा वो हमने कर लिया, और वैसा ही कुछ सलूक हम औलाद के साथ भी करते हैं। हमें समझ नहीं आती, आप यकीनन मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे, क्योंकि हम करते ही इस तरह हैं। अब साहिब औलाद और जायदाद में फ़र्क है। जायदाद बेजान है, बेज़ुबान है। जायदाद न दिल रखती है न ज़ुबान रखती है, लेकिन औलाद दिल भी रखती है, ज़ुबान भी रखती है, और सबसे बड़ी बात यह है जज्बात रखती है। आप जब तक औलाद के साथ बेज़ुबानों जैसा सलूक करते रहेंगे, आप सुखी नहीं रह सकेंगे। आज वो छोटे हैं, आज वो आपकी बात बर्दाश्त भी करते हैं, सहते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब उनको ज़ुबान मिलेगी, जब वो इतने ताकतवर हो जाएंगे, मज़बूत हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, तो वो बचपन की हुई ज़्यादतियों को उनको ज़रूर याद आएंगी। वो ज़रूर आपसे इख्तलाफ करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? आप तब तक कमज़ोर हो चुके होते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप सुखी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो उनकी ज़ुबान और उनके दिल का ख़याल कीजिए। जो वालिदैन औलाद की ज़ुबान और दिल का ख़याल उनके बचपन से करते हैं, वो वालिदैन हमेशा सुखी रहते हैं। जो वालिदैन औलाद की ज़ुबान और दिल का ख़याल करते हैं, उन वालिदैन की जवानी और उनका बुढ़ापा दोनों खुशगवार होते हैं। रिसर्च के मुताबिक जो वालिदैन अपने औलाद के ऊपर बचपन में फ़ोकस करते हैं, वो जवानी में भी और अपने बुढ़ापे में भी खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं, और वो बड़ी आसानी की खुश मौत मरते हैं। लेकिन वो वालिदैन जो बचपन से औलाद को स्नब करते हैं या ध्यान देते हैं, लेकिन ज़ुबान और दिल के ऊपर मुनासिब गौर नहीं कर पाते, उनके लिए उनकी जवानी में भी और उनके बुढ़ापे में भी मसाइल होते हैं। औलाद की तरबियत में सबसे ज़्यादा गौर कीजिए, आपका बच्चा ज़ुबान से क्या कहता है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है, उसके जज्बात क्या हैं।
اگر وہ وسیلہ ہے تو وسیلہ کیوں ہے؟ اگر وہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ دوستانہ تعلق رکھتا ہے تو کیوں ہے؟ کہیں یہ بہت زیادہ دوستانہ تعلق رکھنا بھی اس کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے؟ تو بچے کی زبان اور جذبات کے اوپر، مطلب دل کے اوپر ضرور غور کیجئے، نظر رکھیے۔ یہ آپ کی جوانی اور آپ کا بڑھاپا دونوں کو خوشگوار بنا دے گا۔ آپ ایک لمبی زندگی جئیں گے اور آپ خوشی کی موت، آسانی کی موت مریں گے۔ یہ آپ کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے، انسان خوشی کی زندگی جیے اور اسے خوشی کی موت آ جائے۔ یہ بہت بڑا اثاثہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ دو گزارشات کہ اولاد کو جائیداد سے مختلف سمجھیے، چونکہ یہ جاندار ہیں، وہ بے جان ہیں۔ پھر وہ جو جائیداد ہے اس میں نہ دل ہے نہ زبان ہے، اس لیے ان کے اوپر آپ کو ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو بھی کر لیں گے ان کے ساتھ وہ آپ کو ریزسٹ نہیں کریں گے، لیکن اولاد کسی ایسے مقام پہ پہنچ کے آپ کو ریزسٹ ضرور کرے گی جب آپ کچھ نہیں کر سکتے ہوتے۔ تو بچپن سے اولاد کی اپ برنگنگ ایسی کیجئے، ان کے زبان اور دل کے اوپر غور کیجئے، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، آپ خوش باش زندگی گزار سکیں گے۔ والسلام۔